और उसे ठीक ठाक स्थिति में उसने देवी देवता या धर्म या पूजा पाठ भगवान भगवती को नहीं माना, नहीं समझा। जब तक अच्छा समय था, अच्छे से कर खा रहा था, ठीक ठाक था, क्योंकि जब समय विपरीत हो गया, समय विपरीत हो गया, समय ने साथ छोड़ दिया, अब ऐसे में यदि कोई दुख संकट आपत्ति विपत्ति आ गया, तो जब अच्छा समय था उसने ध्यान नहीं किया, आराधना की प्रार्थना नहीं किया, कभी आवश्यकता नहीं समझा, और जब दुख भरा समय आ गया वही भगवान भगवती भी मुख मोड़ लेते हैं। जब तेरा सुख का समय था मुझे नहीं समझा, अब दुख का समय आ रहा है तो मुझे खोज रहा है। इसलिए निरंतर आप आराधना विनती प्रार्थना करते रहे। यदि माता ने आपको सुखी बनाया है, आप यह आराधना करें, हे जगदम्बा, हे महामाया, इसी प्रकार से अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें, आपकी दया मुझ पर बनी रहे, ताकि मेरा घर परिवार बारी फुलवारी सब कुछ हाल है। यदि आप दुखी हैं तो भी माता की आराधना कीजिए, हे जगदम्बा, हे महामाया, अपनी कृपा तनी बरसा दीजिए, तनी दृष्टि फेर दीजिए, ताकि मेरा जो दुख भरा समय व्यतीत हो रहा है इस सुख में परिणित हो जाए, बदल जाए। ऐसा मानव को करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से आज से 45-46 वर्षों की पूर्व जगदम्बा ने माता लेहड़ा वाली के रूप में मेरे मानव शरीर को स्पर्श किया। माता जी का प्रथम आगमन हुआ मेरे मानव शरीर पर। जगदम्बा ने यह व्यक्त किया कि मेरी कुछ इच्छा है। माता जी कुछ इच्छा को लेकर धरती पर आई और जगदम्बा ने मेरे मानव शरीर को माध्यम बनाया और आदेश दिया कि मेरी कुछ इच्छा है। यदि माता जी की कुछ इच्छा है, उन इच्छाओं की पूर्ति करने हेतु पछुआ में दरबार बना रही हूं। ऐसा ही हुआ, सन 2003 का प्रथम भंडारा हुआ। ऐसा समय कुछ खाने का व्यवस्था नहीं, दीपक में तेल डालने वाले का व्यवस्था नहीं। जगदम्बा ने त्याग तपस्या भक्ति विश्वास से प्रसन्न हो गई, पछुआ में दरबार बना दिया। अब श्रेय श्रेय जगदम्बा महामाया की संपूर्ण शक्तियां पचपड़वा दरबार की धरा पर अवतरित होने लगी। माता काली, विंध्यवासिनी, नैना माता, ज्वाला माता, मुंबा माता, विंध्यवासिनी, अन्य प्रकार की तमाम शक्तियां, जगदम्बा की त्रिगुणात्मक शक्तियां धरा पर अवतरित होने लगी। आज यहाँ से भक्तों को शिक्षा, संस्कार, विद्या, बुद्धि की प्राप्ति हो रही है। सर्वदे मिल रहा है भक्तों को, भक्त परिवार में शिक्षा संस्कार की प्राप्ति हो रही है, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी जगदम्बा की कृपा है। प्राय देखा जाता है किसी मंदिर में भगत जाता है, जगदम्बा उसे किसी एक कार्य की पूर्ति करती है, यानी जो उसका मांग होता है, उसकी जो आवश्यकता होती है, उसकी एक आवश्यकता की पूर्ति करती है। क्योंकि पचपड़वा दरबार में 9 देवी के शरण में जब कोई भगत शरणागत हो जाता है, जगदम्बा उसके भूत भविष्य वर्तमान को सुरक्षित कर देती है, ताकि भविष्य सुरक्षित हो जाए, बाल का उज्जवल भविष्य हो जाए, पढ़ने लिखने में आगे जाए, कुछ अच्छा करे, अच्छा समझे, अच्छा सोचे, ताकि उनके जीवन में अच्छा हो। ऐसा देखने को मिलता है। तो मेरे कहने का भाव यह था कि आप भक्तजन भी मन को विचलित न करके जगदम्बा के चरण शरण से लगे रहे, जय माता जी का नाम स्मरण करें। किसी प्रकार से कोई रोग दोष, कोई दुख समस्या, नकारात्मक ऊर्जा है, उन नकारात्मक ऊर्जाओं से आप मुक्ति पाना चाहते हैं, आप जगदम्बा के चरण शरण में स्थानागत होकर के जय माता जी का नाम स्मरण करें। विश्वास को अटल रखें, भरोसा रखें, आपका भविष्य अवश्य उज्जवल होगा, आपका कल्याण अवश्य होगा। आपके जीवन में जगदम्बा की छत्र छाया बनेगी। आपको कैसे कृपा हो गया आपको समझ में नहीं आएगा। इसी को माता जी का चमत्कार कहते हैं। तो आप भगवत दरबार से लगे रहे, जुड़े रहे, मन कर वचन से लगे रहे, मन को न भटकाएं, मन को विचलित न करें। आप अपने त्याग तपस्या भक्ति भाव में लगे रहे, ताकि आज नहीं तो कल जगदम्बा आप पर अपनी कृपा प्रदान कर दे, दया प्रदान कर दे, आपको जो अधूरा बिगड़ा कार्य उसको पूर्ण कर दे। ऐसी जगदम्बा महामाया की माया जिस प्रकार से